लियोन शिमकिन, जो कि जनरल मैनेजर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के पार्टनर थे, वो बताते हैं कि 15 साल से मेरी एक ही रूटीन थी। मेरा तकरीबन आधा दिन मीटिंग्स, लोगों से प्रॉब्लम डिस्कस करने में गुजर जाता था। मैं कभी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाता, लोगों से आर्ग्यू करता और यही सिलसिला चलता रहता। और जब रात होती मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ होता था। मुझे लगता था कि ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा, बिकॉज मैं ये 15 साल से कर रहा था और मुझे कभी ये ख्याल ही नहीं आया था कि मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, जिससे मैं हर वक्त टेंशन में रहने लगा था। उस वक्त अगर कोई मुझे बताता कि मैं 50% वरी खुद ही सोल्व कर सकता हूँ तो मैं उसकी बात पर यकीन ना करता। फिर मैंने एक डिसीजन लिया जिसने फिर सब कुछ चेंज करके रख दिया। मैं उस प्लान को अब 8 साल से यूज़ कर रहा हूँ, जिससे ना सिर्फ मेरी हेल्थ अच्छी हो गई है बल्कि मेरी परफॉर्मेंस भी बेटर हो गई है और मैं अपनी लाइफ से अब सेटिस्फाई हूँ। तो क्या किया उन्होंने, चलिए देखते हैं। ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले तो मैंने उस प्रोसीजर को फॉलो करना स्टॉप किया जो कि मैं 15 सालों से फॉलो कर रहा था। पहले जब भी हमारी मीटिंग होती सब लोग मुझे आकर डिटेल्स बताते कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और अब हम क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने इस प्रोसीजर को चेंज किया। सेकेंडली मैंने एक नया रूल बनाया कि अगर कोई भी शख्स मुझे प्रॉब्लम आगे बताएगा तो पहले वो मुझे एक प्रपोजल सबमिट करवाएगा जिसमें इन 4 सवालों के जवाब होंगे। नंबर 1, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है? पहले हम हर मीटिंग में 1 या 2 घंटे एक दूसरे से प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम डिस्कस करने में गुजार देते थे विदाउट स्पेसिफिकली नोइंग दैट कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। सो मैंने इस चीज़ को चेंज किया कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। नंबर 2, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ प्रॉब्लम? अब जब भी मैं अपने माजी को याद करता हूँ, मैंने बहुत सारा टाइम प्रॉब्लम्स को सोच सोच कर परेशान होने में ज़ाया कर दिया था बगैर ये फाइंड किए कि व्हाट इज़ द रूट ऑफ प्रॉब्लम। सो इन दिस टाइम मैंने इसे भी चेंज किया। नंबर 3, व्हाट ऑल द पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम? पहले जब भी हमारी मीटिंग होती थी, अगर कोई आदमी कोई सोल्यूशन सजेस्ट करता तो कोई ना कोई उससे आर्ग्यू करना शुरू हो जाता। एज अ रिज़ल्ट हम किसी नतीजे पर ना पहुंच पाते और हमारा सारा टाइम भी ज़ाया हो जाता। सो इन दिस टाइम मैंने इसे भी चेंज किया कि अब हर कोई ये लिख के आएगा कि क्या क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं इस प्रॉब्लम के। नंबर 4, व्हाट सोल्यूशन डू यू सजेस्ट? आप क्या सजेस्ट करते हैं? इस टेक्निक को यूज़ करने के बाद रेयरली ऐसा होता था कि कोई मेरे पास प्रॉब्लम लेके आता, क्योंकि अब हर शख्स जानता था कि इन 4 क्वेश्चन के आंसर के बगैर वो प्रॉब्लम लेकर नहीं जा सकते। ऑथर बताते हैं कि मेरे एक फ्रेंड फ्रैंक बेटगर, जो कि अमेरिका के टॉप इंश्योरेंस मैन हैं, उन्होंने उनकी इस टेक्निक को यूज़ करके ना सिर्फ अपनी बिजनेस वरीज को ख़त्म किया है बल्कि उनकी इनकम भी डबल हो गई है। सो जब भी आप इस तरह की सिचुएशन में हो तो ऑथर की इस टेक्निक को यूज़ कीजिए, जिससे ना सिर्फ आपकी टेंशन ख़त्म होगी बल्कि आपको बेटर से बेटर रिजल्ट मिलेंगे। यही 4 सवाल अपने आप से पूछिए। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? नंबर 2, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ प्रॉब्लम? इस प्रॉब्लम की असल वजह क्या है? नंबर 3, व्हाट आर ऑल पॉसिबल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम? इसके अब पॉसिबल सोल्यूशन क्या क्या हैं? और नंबर 4, व्हाट सोल्यूशन डू यू सजेस्ट? कौन सा सोल्यूशन आपको बेटर लगता है? यही 4 सवाल अपने आप से पूछिए। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस तरह की सिचुएशन में हो तो इसी टेक्निक को फॉलो कीजिए। दोस्तों, ये बातें मैंने आपको वन ऑफ द बेस्ट बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी इससे बताई हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी ही अच्छी बातें आपसे शेयर करता रहूँगा। और फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।